आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कोई तुम्हें इग्नोर क्यों करता है। कोई अगर तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें क्या करना है, क्या रिएक्ट करना है, कैसे साइकोलॉजिकल तरीके से उसे जवाब देना है, कैसे उसकी चालोकाई उस पर उल्टा असर पड़ेगा। ध्यान से देखना वीडियो को। कोई भी इंसान जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ध्यान रखना उसकी इजाज़त तुम खुद उसे दे रहे हो। क्योंकि जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करे तो एक बात तो साफ है कि उसके अंदर तुम्हें खोने का डर नहीं है, 1% भी। क्योंकि अगर उसके मन में तुम्हें खोने का डर होता तो वो तुम्हें इग्नोर नहीं करता, तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करता। हम उसी चीज़ को इग्नोर करते हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि यार है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब इग्नोर करना भी ना एक तरह का पावर प्ले है। कोई अगर तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना तो वो देखना चाह रहा है कि तुम कितना टूटते हो, तुम्हें कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लोगों को आता है मज़ा, जब वो तुम्हें इग्नोर करते हैं ना और तुम उनके पीछे पीछे जाते हो तो उनको सुकून मिलता है कि यार देखो कितना पागल है हमारे लिए, हम मुंह नहीं लगा रहे फिर भी पीछे पीछे आ रहा है। सबसे पहले तो ना किसी की भी लाइफ में ऐसे घुसो मत। कोई एक बार बुला रहा है तो 4 बार मत जाओ। पूरा टाइम उसके आगे पीछे घूमते रहने से वो तुम्हारा दोस्त नहीं बन जाएगा, उल्टा वो तुम्हें इग्नोर करेगा ताकि तुम खुद से सवाल करो कि भाई मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। भाई वो चाहता ही यही है कि तुम उसके बारे में सोचते रहो, उसको मनाने की कोशिश करो। लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तुम्हें यहाँ भी इग्नोर करेगा। और लोग तुम्हें इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं कि वो तुम्हारी नज़रों में खुद को ऊपर दिखा सकें कि अब तुम उनके लिए मायने नहीं रखते, वो तुमसे ऊपर है और तुम उनके नीचे। लेकिन तुम भी एक बात नोट कर लो कि इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से दिया जाएगा, रिएक्ट करके नहीं कि बताओ ना यार ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। स्टेटस लगा कर नहीं दिया जाता। ये चूतिया हरकतें करना छोड़ो। कोई इग्नोर कर रहा है ना तो उसे उसकी औकात दिखाना ज़रूरी है। वो इग्नोर कर रहा है, तुम डबल इग्नोर करो, मनाने मत जाओ। सामने वाला बात नहीं कर रहा ना करे, इग्नोर कर रहा है करते रहे। तुम भी उसको अपनी ज़िंदगी से ऐसे साइड कर दो जैसे चाय के गिलास से ना एक मक्खी को उठा के फेंक दिया जाता है। ऐसे उसे भी ये फील होना चाहिए कि अगर उसे तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो तुम्हें भी उसकी वैल्यू नहीं है। और अगर लोग बेवजह तुम्हारी वैल्यू कर रहे हैं, तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज तुम्हारे पास में कुछ ऐसी वैल्यू है जो तुम उन्हें दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई में अच्छे हो, या तुम्हारे लुक्स बढ़िया होंगे, या फिर तुम लोगों को हंसा लेते होंगे। पॉइंट सिंपल है, जब तक तुम लोगों के काम के हो तब तक ही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। वरना तुम खुद सोचो, जो इंसान लेट उठता है, उठते ही मोबाइल चलाता है, लुक्स भी एवरेज है, पैसा भी नहीं है, इंट्रोवर्ट है, लोगों से बात नहीं कर पाता, लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, ऐसे इंसान के लिए इतनी सी भी रिस्पेक्ट आती है क्या मन में? मुझे तो नहीं आती। एक तरह का नॉन प्लेइंग कैरेक्टर लगता है, बात करने का भी मन नहीं करता। और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियस ले, तो इसके लिए पहले तुम्हें खुद को वैल्यूबल बनाना पड़ेगा। अब तुम्हारा सवाल होगा कि खुद को वैल्यूबल कैसे बनाएं? तो सुनो, वैल्यूबल बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, आईफोन ये सब होना चाहिए। वैल्यूबल बनने का मतलब है कि एक क्लियर गोल होना जिस पर तुम डेली काम करो। किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, किताबों की नॉलेज रखना, क्रिकेट या फुटबॉल की नॉलेज रखना। कुछ तो ऐसा सीखो जिसका तुम्हारे आसपास के लोगों पर इम्पैक्ट पड़े। और दूसरा कारण जिसकी वजह से लोग तुम्हें हल्के में ले लेते हैं वो ये है कि तुम्हें ओपिनियन देना नहीं आता। अब इस वाले पॉइंट में कमी उन लोगों में नहीं है जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, कमी तुम्हारे अंदर है। किसी चीज़ को लेकर है ना, एक ओपिनियन बनाकर रखो अपना, और अगर उसके बारे में नहीं पता तो ओपिनियन ही मत दो। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी ग्रुप में बैठे हो और उनकी बातें सुन रहे हो, और उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए अपना ओपिनियन देते हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है, जबकि तुमको घंटा कुछ नहीं पता उस टॉपिक के बारे में। मान लो वो फुटबॉल प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड जस्ट फॉर फिटिंग इन तुम बोलते हो कि भाई रोनाल्डो तो बेकार प्लेयर है। भाई जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो ना टॉपिक के बारे में तो अपना मुंह बंद रखो। हा करके मुंह से हगना चल्लू मत करो, साफ बोल दो कि भाई मुझे नहीं पता इनके बारे में। छोटे नहीं हो जाओगे, उल्टा तुम्हारी स्टैंडिंग बढ़ेगी। लोगों को भी दिख जाएगा कि ये बंदा चाटता नहीं है, इसकी भी एक आइडेंटिटी है। और जब भी तुम्हें किसी टॉपिक के बारे में कुछ पता हो, देन ऑलवेज हैव एन ओपिनियन। तुम्हारा लास्ट मिनट डिसीजन किसी और की बातें सुनकर चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो तुम मेरे साथ बैठे हो और 2-4 लौंडे हो रहे हैं, और मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे धुरंधर मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर तुम्हें वो मूवी पसंद है और मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई तुझे पसंद है, तो मेरे मुंह पर बोल दो हाँ मुझे पसंद है। क्या करूँगा मैं? तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है और ग्रुप में उसके बारे में बात हो रही है, सबको पसंद है, तो उनके मुंह पर बोल दो कि मुझे नहीं पसंद, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मतलब लड़ाई का इंटेंशन मत रखो, लेकिन एटीट्यूड यही रखो। बाकी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।